Good morning, everyone. This is Navni Jangir from Adashpal Nikatan Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to discuss, study, and revision one of our grammar topic. The name of topic is voices. Okay. तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना जो voices है, ठीक, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका रिवीजन करेंगे कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस दोनों क्या क्या होते हैं. ओके. देखो, जैसा कि हमने अपनी क्लासेस में पढ़ा था वो इसके बारे में. एक सेंटेंस होता है, ठीक है. जब किसी भी सेंटेंस के अंदर जब सेंटेंस के सब्जेक्ट को, कर्ता को प्राथमिकता दी जाए, प्रायोरिटी दी जाए, तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस कौन सा एक्टिव वॉइस? कि जिस भी सेंटेंस के अंदर हमारा जो कर्ता है, सब्जेक्ट है, उसको महत्व दिया जाता है, उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है, तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस. ठीक. और जब हम इसी एक्टिव वॉइस को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस कैसा सेंटेंस होगा? ठीक. ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस ना देकर उसके ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाए, या फिर उसके ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया जाए, सब्जेक्ट बना दिया जाए, और वो सारा जो सेंटेंस है उस सब्जेक्ट पर डिपेंड करे, उस ऑब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करे. ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस. ओके. तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में यही एक डिफरेंस है कि एक्टिव वॉइस में क्या होगा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी, और पैसिव वॉइस के अंदर सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया जाएगा और उसको प्रायोरिटी दी जाएगी. ओके. अब हमारे पास तीन टाइप के सेंटेंसेस होंगे, ठीक है, जिससे हम एक्टिव और पैसिव सीखते हैं. फर्स्ट अपना सेंटेंस का टाइप होगा असर्टिव. असर्टिव कहा जाए इसे हम बोलते हैं साधारण वाक्य. ठीक. अब इस असर्टिव के अंदर सेंटेंस होते हैं दो टाइप के, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव. ठीक. इसके दो होते हैं. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव. ओके. अपना सेकंड टाइप सेंटेंस जो होगा वो होगा अपना इंटेरोगेटिव. थर्ड अपना टाइप होगा ऐसे सेंटेंस जो शुरू होंगे लेट से. ठीक. लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस है वो अपने थर्ड टाइप के होंगे. और इन लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. ओके. इसके अलावा होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ठीक. लेकिन हम अब ये तीन ही सेंटेंस पढ़ेंगे. ओके. लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप एंड दैट इज असर्टिव सेंटेंस. पहले वाले से हम शुरू करते हैं. अब इन तीनों से शुरू करने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने पर कौन कौन से रूल है जो हमें काम में लेने पड़ते हैं. फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से रूल्स है, तरीके हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा अगर हमें एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हो. तो रूल नंबर फर्स्ट अपना क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो बन जाएगा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट. ठीक. द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, the subject of active voice become the object of passive voice. ठीक. And the object of the
object of active voice, the object of active voice become subject of passive voice। ठीक, रूल फर्स्ट अपना क्या है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एंड रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, रूल नंबर थर्ड जो अपना हर सेंटेंस में फॉलो होता है वो अपना रिलेटेड है टेंस से, ठीक है, वर्ब से, मैन वर्ब से। रूल नंबर थर्ड कहता है कि जब भी हम किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, वर्ब जो होगी अपनी, जो मैन वर्ब जो होगी उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। ये अपना कहता है रूल नंबर थ्री कि जब भी हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से चेंज करते हैं पैसिव के अंदर तो हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ओके, अब इसके बाद आता है बात कि जब भी हम एक्टिव से चेंज करेंगे पैसिव में तो हमारा जो टेंस है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है, उन पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक, जैसे हम बात करें अगर एक्टिव वॉइस के अंदर फर्स्ट फॉर्म है, ठीक, डू या डज है, या इसके अलावा हमारा फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस है, तो क्या होगा जब हम चेंज करेंगे ऐसे सेंटेंस को, ऐसा सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में है और उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हमारी डू डज है, डू डज नहीं है तो अगर मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो मैन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस होगा। जब कभी भी ये चीजें हमारी एक्टिव वॉइस में होती है तो हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं, तो इन सबको हम चेंज कर देते हैं इज, आर और एम के अंदर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, और सब्जेक्ट अगर आई है तो एम। ओके, एंड इसमें साथ में क्या आएगा, साथ में हमेशा आता है थर्ड फॉर्म ऑफ मैन वर्ब, मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, ओके, अगर यही सारी चीजें नेगेटिव में हैं, अगर ये तो अपना क्या पॉजिटिव, अगर यही नेगेटिव में है जैसे डू डज फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस और साथ में क्या है ये, जब ये नेगेटिव में हो, जब भी क्या हो नेगेटिव में हो तो क्या होगा, इज, आर, एम प्लस नॉट, और जो अपनी मैन वर्ब चेंज हो जाएगी थर्ड फॉर्म के अंदर, जो भी मैन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, क्लियर इतना सबको? यस सर। ओके, ये तो अपना हो गया। कौन सा टेंस सही है सब बताओ, कौन सा टेंस सही है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट में अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम बात करते हैं अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलावा नेक्स्ट टेंस अपना होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसमें क्या होगा, तो हमें अच्छे से पता है कॉन्टिन्यूअस टेंस जब भी होता है तो अपनी हेल्पिंग वर्ब आती है इज, आर, एम और प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। ये अपना शो करता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। और जब भी हमारा कोई सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो पैसिव वॉइस में भी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रहेगा, बस उसको लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। जैसे इज आर एम है, हमेशा हमें इसी टेंस में रखना है इसको, तो इज आर एम ऐसा कैसे आएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या होगा, ये जो आईएनजी है ना, आईएनजी, इस आईएनजी के लिए हम यहाँ पे काम में लेंगे बीइंग, BEING।
बीइंग काम में लेंगे। क्यों काम में लेंगे? क्योंकि हमारा रूल कहता है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही यूज में लेना है। और ये जो बीइंग है, बीइंग क्या दिखाता है? बीइंग यह शो करता है कि जो थर्ड फॉर्म में जो एक्शन है वो एक्शन कंटिन्यूअस का पार्ट है। ओके, इसलिए यहाँ पर आईएनजी की जगह अपने बीइंग यूज में लिया है। ओके, तो ये था अपना प्रेजेंट टेंस का। अगर नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं अपन, ये अपना हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट अपना टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट में हमें बता है कि हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज हम करते हैं, और जो मैन वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक, हैज का यूज होगा, हैज का यूज होता है सिंगुलर के लिए, और हैव का यूज होता है प्लूरल एंड आई के लिए। ठीक, जब कभी भी ये हमारे पास हैज और हैव अपना एक्टिव वॉइस में होता है तो इसमें क्या क्या चेंज करने हमें पड़ते हैं। अगर हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर है तो हमें इसको पैसिव बनाते समय भी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखना पड़ेगा। ओके, बस इसका लिखने का तरीके को हम चेंज कर देते हैं। हेल्पिंग अपनी हो जाएगी हैज हैव। अब ये ऑब्वियस बात है, ये पैसिव में हुआ है, पैसिव में हुआ है तो हम इसमें बीन का यूज करेंगे। हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक, और ऐसे ही अपना नेक्स्ट टेंस होता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा। क्लियर इतना? Yes, sir. ओके, एक्टिव एंड पैसिव। ये भी हम पढ़ रहे हैं कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो टेंस में किस तरीके से बदलाव किए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब में किस तरीके से बदलाव किया जाता है। ठीक, अभी हमने प्रेजेंट से समझा, हमने ये समझा था कि अगर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में तो हमने इज आरम लगाया था। ठीक है, अगर वर्ब में सेकंड फॉर्म है तो हम किसका यूज करेंगे? एनीवन कोई बता सकता है? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास अगर यहाँ पर वर्ब में सेकंड फॉर्म है, ठीक, एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म है, तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम किस तरीके की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? सर वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेरी गुड, हम यूज करेंगे वॉज एंड वर्क और साथ में थर्ड फॉर्म। अगर वही हमारे पास डिड हो तो वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि ये क्या था, ये अपने दोनों क्या है, ये हमने तो दोनों अपने दोनों ये प्रेजेंट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस को, और ये जो हमारा प्रेजेंट कर रहा है वॉज वर्ब प्रेजेंट कर रहा है हमारा सिंपल पास्ट फॉर्म। ठीक है, क्यों प्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि जब तक वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती है तब तक वो पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं होता है, वो सिंपल पास्ट को ही सिंपल पास्ट में ही बना रहता है। ठीक है, और अगर इसी तरह हमारे पास यहाँ पर सिंपल सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज वर प्लस आईएनजी है, तो जब हम इसको वॉज वर प्लस आईएनजी को एक्टिव से चेंज करेंगे पैसिव के अंदर, हमें उसी टेंस रखना पड़ेगा। तो वॉज वर प्लस, अब ये जो आईएनजी है इसका हम बना देते हैं बीइंग, BEING, बीइंग बना देते हैं, और साथ में यूज करते हैं थर्ड फॉर्म का। और अभी हमने पिछले ही स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया था कि आईएनजी में चेंज हो जाएगा बीइंग का, और बीइंग यहाँ पे क्या काम करेगा? बीइंग यहाँ पर काम करेगा इस थर्ड फॉर्म को यह शो करने का जो एक्शन है वो कंटिन्यूअस में हो रहा था। ओके, और इसी तरह अगर हमारे पास हैड है तो हैड चेंज हो जाएगा अपना हैड बीन में, और साथ में अपनी आ जाएगी वर्ब में थर्ड फॉर्म। ठीक, तो ये था हमारा इसको चेंज करने का तरीका कि जब भी हमारे पास
इस एक्टिव वॉइस में अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स है तो पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस, हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, लेट्स गो टू सम एग्जांपल्स। थोड़े एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके असरेटिव के। हम पढ़ रहे हैं पहला टाइप हमारा असरेटिव, सामान्य वाक्य। He gave Mohan a pen. He gave Mohan a pen. ये हमारा है एक्टिव वॉइस। हमें इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में हमने 3 रूल पढ़े थे, वो हमारे 3 रूल यूनिवर्सल है। क्या थे कि जब भी हमें किसी सेंटेंस को, किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन कौन सा, यहाँ तो 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ये है, बस एक ये है। तो हमें इसमें देखेंगे कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका फर्क, जिसका असर सीधा मैन वर्ब से जुड़ा हो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट, और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका रिलेशन सीधा मैन वर्ब से नहीं हो उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट। अब इन दोनों को हमें चेक करना है कि इन दोनों में से अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ही गेव मोहन अ पेन, काम क्या किया, काम किया देने का, गेव ये काम किया। अब ये जो एक्शन है, जो काम हुआ है, ये काम किस ऑब्जेक्ट के लिए हुआ है, मोहन के लिए हुआ या पेन के लिए हुआ है। इसने, ही ने उसे क्या चीज दी है जिसका असर सीधा अपना ऑब्जेक्ट पे पड़े। तो ही ने उसे क्या दिया है, पेन दिया है। तो पेन क्या हो गया अपना, पेन अपना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कि ऐसा, ऐसी नाउन जिसका असर सीधा मैन वर्ब से जुड़े, जिसपे सीधा मैन वर्ब का असर पड़े, उस नाउन को अपन बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा पेन क्या है, अब पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इस अब पेन को हो, इस अब पेन को हम एक्टिव वॉइस का बनाएंगे सब्जेक्ट। तो अ पेन, अ पेन। इसके बाद हमें क्या चेंज करना है, इसके बाद हमें चेंज करना है इसके अंदर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब में सेकंड फॉर्म हो तो हम किस में चेंज करेंगे, तो हम चेंज करते हैं वॉज एंड वर में चेंज करते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा, वाज आएगा या वर आएगा, हमारा आएगा यहाँ पर वॉज। क्यों आएगा, सर वॉज आएगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण। हाँ, क्यों आएगा वॉज इसलिए आएगा क्योंकि अ पेन क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसका यूज ना करके हम यूज करेंगे वॉज का। तो अ पेन वॉज। इसके बाद हमें क्या लगाना है, इसके बाद हमें लगाना है अपनी मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या इसके अंदर, गिव सेकंड फॉर्म है। और हमारा रूल कहता है कि एक्टिव वॉइस के अंदर जब हम एक्टिव वॉइस से चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब में थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। और गिव, गिव की सेकंड फॉर्म गिव, हमें बनाना है इसकी थर्ड फॉर्म, और गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। तो अ पेन वाज गिवन। अब इसके बाद हमें बनाना है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हम इसको बनाएंगे या फिर इसको बनाएंगे, हमें बनाना है अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो अ पेन वाज गिवन, देने का काम जिसने भी किया था वो अपना था सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट को ही हम क्या बनाएंगे, उस सब्जेक्ट को ही हम इस पैसिव वॉइस में बनाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अ पेन वाज गिवन बाय हिम।
अब यहाँ पे हिम क्यों बन गया, क्यों बन गया? क्योंकि हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ही अपना सब्जेक्ट है, हमने क्या किया है, इस सब्जेक्ट को बनाया है ऑब्जेक्ट। तो सीधी सी बात है, जब हमने इस ही को ऑब्जेक्ट बना दिया है तो ही का भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट से फॉर्म ही आएगा, और वो क्या होता है, हिम होता है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, बाय हिम। बाद में क्या बच गया, बाद में बच गया मोहन। इसको हम जोड़ देते हैं, ए पेन वाज गिवन बाय हिम टू मोहन, मोहन को दिया गया। ठीक है, अ पेन वाज गिवन बाय हिम टू मोहन, कि उसके द्वारा एक पेन मोहन को दिया गया था। ठीक, अभी हम देखते हैं सिंगल। अभी हम सेंटेंस में करेंगे ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ओनली एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो। He is writing a book. He is writing a book. ठीक है, he is writing a book, वह एक बुक लिख रहा है। ये हमारा है एक एक्टिव वॉइस। क्यों है एक्टिव वॉइस, क्यों है एक्टिव वॉइस? क्योंकि हमने क्या किया है, इस सेंटेंस में जो काम करने वाला है, जो सब्जेक्ट है, हमने उसको प्रायोरिटी दी है, ना कि उसके ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो अब इसको चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में। तो कैसे चेंज होगा, फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल अपना है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो अ बुक, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद में हमें चेंज कर, इसका हमें चाहिए मैन, हेल्पिंग वर्ब चाहिए और मैन वर्ब चाहिए। हमने पढ़ा था कि जब कभी भी इज, आर, एम और वर्ब में आईएनजी हो एक्टिव वॉइस में, और जब इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो इज, आर, एम ही रहेगा। साथ में क्या होगा, इस आईएनजी की वजह से इसमें बी ई आई एन जी, बीइंग का यूज हो जाएगा, और जो मैन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये हमने अभी रूल देखा था। तो अ बुक एक सिंगुलर है, इसलिए इस सिंगुलर की वजह से यहाँ पर काम मिलेंगे अपन इसको, अ बुक इज। इसके बाद में हमें क्या चाहिए, बीइंग। बीइंग क्यों आया है, बीइंग इज आई एन जी की वजह से यहाँ पर हमें लेना पड़ रहा है। तो अ बुक इज बीइंग, और बीइंग क्या काम कर रहा है, बीइंग काम कर रहा है उस वर्ब को कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखाने का। हाँ सर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आई? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आई, यस सर। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए आई है क्योंकि हमने इसको चेंज किया पैसिव वॉइस में। जब कभी भी हम क्या करते, जब कभी भी हम सब्जेक्ट को प्रायोरिटी ना देकर जो काम किया गया है वो काम हम ऑब्जेक्ट से करवाएं, जब वो काम भी हम किससे करवाएं, ऑब्जेक्ट से करवाएं, तो उस काम को करवाने के लिए हमें थर्ड फॉर्म का यूज लेना पड़ता है। ठीक है, ओके सर। जैसे कि ही इज राइटिंग ए बुक, वह किताब लिख रहा है। अगर हम इसको ऐसे बोले कि एक किताब उसके द्वारा लिखी गई है, तो क्या हो जाता है, वो जाता है लिखी गई है। तो जो लिखा गया काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ना, हुआ ना कंप्लीट, कि उसके द्वारा एक किताब लिखी जा रही है। ठीक है, उसके द्वारा एक किताब लिखी जा रही है। तो जब कभी भी क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो इसलिए हमें मैन वर्ब का यूज करना, सॉरी मैन वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। ठीक है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रीट करते हैं सब्जेक्ट की तरह, इसलिए अ बुक इज बीइंग रिटन बाय हिम। और हमारा एक रूल था, वो मेरे माइंड से स्किप हो गया, वो क्या था कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, उसको हम क्या बना देंगे, इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे और उसको बाय के साथ लिख देंगे। ठीक है,
हमारे 3 रूल थे, देखो वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ। वो 3 रूल कौन कौन से थे अपने 3 रूल थे कि जब भी किसी भी सेंटेंस को, किसी भी एक्टिव वॉइस को हम चेंज करते पैसिव वॉइस में, तो फर्स्ट रूल क्या था, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। सेकेंड रूल था एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, और थर्ड रूल क्या है कि हमेशा वर्ब में थर्ड फॉर्म आती है। ठीक, और फोर्थ रूल है वो क्या था कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है जब हम उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पहले बाय का यूज होगा। ठीक है, बाय क्या दिखाएगा यहाँ पर, के द्वारा, जैसे कि राम इज मैकिंग एरोज। राम इज मैकिंग एरोज, जो राम है वो क्या बना रहा है, एरोज बना रहा है। ठीक है, तीर बना रहा है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, इसको चेंज करेंगे हम पैसिव वॉइस में। ठीक, ध्यान रखना हमेशा कि जो भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाइए, इसका ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पर जितने भी नंबर है, मतलब सिंगुलर है तो हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर लेंगे, अगर ये प्लूरल है तो हेल्पिंग ऑफ क्या लेंगे, प्लूरल ही लेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें चेंज करना है इसको पैसिव के अंदर। तो हमें इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और जो क्या बन जाएगा, एरोज। एरोज आर। हाँ, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आर। यहाँ पर आर क्यों आ गया, क्योंकि एरोस क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमने जब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो हमने इसके साथ में आर का यूज लिया। तो एरोज आर, इसके बाद में बी। बीइंग, क्यों आया बीइंग, आई एन जी की वजह से यहाँ पर क्या आ गया, अपना बीइंग आ गया। बीइंग। और बीइंग क्या शो करता है, बीइंग शो, बीइंग जो है वो यह शो कर रहा है कि जो भी काम किया जा रहा है वो कंटिन्यूअस टाइम में किया जा रहा है। तो एरोज आर बीइंग मैड। मेक्ड। ठीक है, एरोज आर बीइंग मैड बाय राम। राम। रूल फोर्थ क्या था, रूल फोर्थ ये था कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसको बाय के साथ जोड़कर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था असर्टिव सेंटेंस, इसमें पॉजिटिव। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव हो तो इसको देखो किस तरीके से हम करेंगे। राम इज मैकिंग एरोज, राम जो है वो एरोज बना रहा है। ये एक्टिव में है, सॉरी, राम इज नॉट मेकिंग एरोज, इसको हमें नेगेटिव में कहना ना, राम इज नॉट मेकिंग एरोज। ठीक है, हमने अभी हमने क्या था पॉजिटिव वाला, अभी हम करें नेगेटिव वाला। तो राम इज नॉट मेकिंग एरोज, एरोज अपना क्या है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, जो कि क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो एरोज ये अपना हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग अब आ जाएगी आर, क्योंकि एरोज प्लूरल है। अब बीइंग। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, बीइंग। सही है क्या, नो नहीं सर। है, क्यों नहीं सही है, क्योंकि हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, नोट का यूज करना पड़ेगा। नोट का यूज क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो मैन वर्ब क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है, और उसी मैन वर्ब को नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर नॉट का यूज करना पड़ेगा। तो एरोज आर नॉट बीइंग मैड, नॉट बीइंग बाय राम। मैड बाय राम। बाय राम। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, आया समझ में, कोई डाउट किसी को? यस सर। नो सर। ओके, नो सर। किसी को कुछ डाउट है ना, पूछ लेना। ओके, यस सर। ओके सर। आज के लिए हम इतना करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अपना जो असर्टिव है वो हमने कंप्लीट कर लिया है।
नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करते हैं और उनमें क्या क्या चेंजेस हमें करने पड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो Yes, sir. till then take care, goodbye, have a nice day, Have a nice day, sir. thank you very much.